नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ डाली है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये जो चैप्टर है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो इंट्रोडक्शन पढ़ी है उससे ईजी है, बट थोड़ा सा मैथमेटिकल और थोड़ा सा इंग्लिश पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस चैप्टर में आपका मेनली क्या एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होने वाला है। क्या, जैसे ही तुम्हें स्टेटमेंट दी होगी, राइट ट्रायंगल पर सारा आपका बेस्ड आपको बताइए, उसमें से परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज में से कोई एक चीज दी होगी, दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है। फिर क्या होगा, कोई एंगल दिया होगा। इस तरह से थोड़ा मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट है। अगर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो, क्योंकि इसकी पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज का यूज इस चैप्टर में है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज इसमें नहीं है, तो उसकी टेंशन नहीं है कोई, क्योंकि वो पार्ट डिफिकल्ट है, वो हमें यहाँ पे नहीं दिखने वाला। बट 8.1 और 8.2 का काफी पार्ट आपको यहाँ दिखेगा। वो मैं तुम्हें बहुत अच्छे बेसिक कंसेप्ट से समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स नहीं डाली, तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रखना। सिंपल सिंपल दो चार चीजें समझानी, इसमें क्या आना है उसके बाद मुझे पढ़ना है, तुम फोड़ डालोगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास हमारी एक ही एक स्लाइड के साथ। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास यही एक स्लाइड है, इसी पर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अब सबसे पहले ना, तुमने क्या करा है, तुमने अभी चैप्टर 8 पढ़ा है, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आपने ट्रिग्नोमेट्री के साथ सारी की सारी इंट्रोडक्शन पढ़ डाली, और आपको पता है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री कहां एप्लीकेबल है। एक राइट ट्राइंगल में, जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, यहां पे आपका एंगल होता है थीटा। ये तुमने पढ़ डाला। जब आपने एक्सरसाइज 8.1 पढ़ी ना, उसमें आपने पढ़ा था ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जहां पी था परपेंडिकुलर, बी था बेस, एच था हाइपोटेन्यूज, एस था आपका साइन, सी था आपका कॉस और डी था आपका टेन। अब आप क्या करते थे, जैसे आपने पी अपॉन एच करा ना, तो आप उसको लिखते थे साइन थीटा के इक्वल। फिर अगर आपने बी अपॉन एच करा, उसको आप लिखते थे कॉस थीटा के इक्वल। और अगर आपने पी अपॉन बी करा, तो उसको लिखते थे आप टैन थीटा के इक्वल। ये आपके तीन डोमिनेटिंग क्या थे, टी रेशोस। इसका 50% इस्तेमाल है आपका कहां पे, इस चैप्टर में। आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा ना 90% आपका टैन थीटा वाला पार्ट इस्तेमाल होगा। तुम जब क्वेश्चंस करोगे ना, तुम समझोगे कि टैन हर जगह यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस में ज्यादा रिलेशन है। उसके बाद आपका पी अपॉन एच साइन थीटा और आपका बी अपॉन एच कॉस थीटा, इनका ज्यादा यूजेज है, पर सबसे ज्यादा आपका टैन थीटा यूज होगा। साइन और कॉस मिनिमल सी जगह पे यूज होंगे। तो ये हमारा एक 50% क्या है बेसिक कंसेप्ट, कि आपको ये याद रखना है कि पी अपॉन बी क्या है, टैन थीटा। मैं तुम्हें ये भी समझाऊंगा कि हम पी अपॉन बी क्यों लगा रहे हैं, बी अपॉन एच क्यों लगा रहे हैं, बी अपॉन एच क्यों लगा रहे हैं, टेंशन ही लेनी। एक पहला पार्ट तो हमारा ये हो गया चैप्टर 9 की इंट्रो में, कि आपको ये चीजें आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या थी, ये रेशियोस। उसके साथ ही साथ हमारा प्यारे बच्चों अगला पार्ट क्या था, दैट वाज ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अब आपको पता है, मैंने जब इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था ना, उसमें मैंने तुम्हें एक टेबल बना के दिया था इस तरह से, जिसमें था 0 डिग्री, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था और 90 डिग्री था। हमने प्रॉपरली टेबल बनाया था। अगर आपने ये भी नहीं देखा, आप ये भी देखना, तुम्हें टेबल लर्न करने की भी ट्रिक याद आ जाएगी। अब इसमें क्या था, साइन कॉस टैन सीकेंड को सीकेंड और कॉट के 5 एंगल थे, यानी 5 इंटू 6 30 एंगल्स आपने याद करे थे। पर मुझे इस चैप्टर के लिए तुम्हें 30 एंगल्स नहीं याद करवाने। मुझे इस चैप्टर के लिए ना, जो टैन के मेजर एंगल्स है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अगेन 90% केसेस में टैन ने यूज होना है, तो तुम्हें टैन के ये 3 एंगल याद रखने हैं। ये मेन 3 एंगल्स आने वाले, टैन के 30 जो कि होता है टैन 30 1/√3, टैन 45 जो होता है 1, और टैन 60 जो होता है √3। ये 3 एंगल ऐसे हैं जो आपको 90% क्वेश्चन में दिखने वाले। अदर देन आपको साइन दिख जाएगा, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 क्या होता था, √3/2, और कॉस का एक आधी बारी एंगल दिख जाएगा। उसके अलावा टैन ने आपका साथ नहीं छोड़ना। तो अभी तक आपको क्या याद करना है, एक्सरसाइज 8.1 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस प्लस 8.2 के सिर्फ और सिर्फ टैन
साइन और कॉस के एंगल्स, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। जब आप ये दो चीजें याद रख लोगे ना, उसके बाद आगे क्या इंट्रोडक्शन होगा, थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स की। एक तो आपने 8.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखना है, एक 8.2 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। टीचर्स आपको बोलेंगे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। दो चीजें तो आपकी ये होगी, उसके बाद कुछ इंग्लिश के भारी भारी शब्द कह रहा हूं, वर्ड्स। अब वो सबसे पहला आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम चैप्टर को और डीपली स्टडी करने जा रहे हैं कि इसमें क्या चीज है। एक बार या पिछला रिकॉल कर लो, देख लो। अब इसमें ना एक होता है आपका ऑब्जर्वर और एक होता है आपका सोर्स। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है, मैं तुम्हें उस पे लेके आता हूं। मान लो ये ए बी ना एक क्या आपका पोल है, ठीक है, और बी से कुछ मीटर दूर, यानी मान लो 20 मीटर दूर एक बंदा खड़ा है, यहां पे पर्सन है सी पॉइंट पे, ये आपका क्या है, ऑब्जर्वर। उसने ना पोल को देखा, पोल का टॉप देखा, पोल का टॉप देखा। इसको बोलते हैं, जहां पर वो देख रहा है ना उसको बोलते हैं हम सोर्स, जो देख रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्जर्वर। और जो ये लाइन है ना सी ए, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी जिस डायरेक्ट रूट से उसको देख रहा है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। जहां वो देख रहा है वो होता है सोर्स, और जहां से वो देख रहा है, जो देख रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। याद रखिएगा, ऑब्जर्वर की आंखों और ग्राउंड के बीच में एक एंगल बनता है थीटा। अगर आपका ऑब्जर्वर नीचे और आपका सोर्स ऊपर है ना, तो ये जो एंगल बनता है इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एलिवेशन कहां से वर्ड आया, आपने ये वर्ड सुना होगा, एस्कालेटर्स। एस्कालेटर्स क्या होता है, ऐसी एक सीढ़ियां जिस पर आप खड़े हो जाओ, आपको धीरे धीरे वो ऊपर ले जाती है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी तरह से पर जिंदगी के रास्ते में तुम्हें ऐसी सीढ़ियां नहीं मिलने वाली जहां पे तुम चढ़ोगे खुद ऊपर पहुंच जाओगे। हाँ, ऊपर पहुंच जाओगे, पर सक्सेस लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसी तरह जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो क्या होता है कि जब आपका ऑब्जर्वर नीचे और आपका सोर्स ऊपर है ना, तो जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये एक पर्सन का ना घर है और यहां पे वो खड़ा अपने टेरेस पे, ये वो पर्सन है। उसका फ्रेंड आया, उसने नीचे से ना उसको दूर से देख लिया कि ये तो अपने टेरेस पे। जो एंगल उसकी आंखों और ग्राउंड के बीच में बन रहा है ना थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्या, एलिवेशन। अब थीटा कैन बी एनीथिंग, 30, 45, 60 डिग्री, कैन बी एनीथिंग। 90 डिग्री इंपॉसिबल होगा, 90 नहीं बनेगा। एक्यूट एंगल्स होंगे, और वो भी एंगल्स जिनकी वैल्यूज आपको पता होगी। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। पर मान लो अब केस आता है दूसरा, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये वाला ये भी बहुत इजी है। मान लो यहां पे एक सब्जी वाला है और आप क्या कर रहे हो, अपने छत पे विंटर्स हैं, धूप सेक रहे हो, यहां पे खड़े हो। आपने ना इस सब्जी वाले को क्या कर लिया, देख लिया। आपने क्या करा, इस सब्जी वाले को देख लिया कि दूर से आ रहा है। अब जब हमारा ऑब्जर्वर क्या है ऊपर और सोर्स क्या है नीचे, जो देख रहा है वो ऊपर है और जिसको देखा जा रहा है वो नीचे है, तो जब ऊपर और ये वाले लाइन ऑफ साइट में एंगल बनता है ना थीटा, इसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन हर एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है या आने वाला होगा। जिनके तो प्री बोर्ड आने वाले हो ऐसे डिप्रेशन में होंगे। डिप्रेशन क्या होता है, जब बंदा अपनी नॉर्मल स्टेट से नीचे आ जाता है, मतलब सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्या चल रहा है क्या नहीं। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में डिप्रेशन का मतलब है कि जब बंदा ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि जैसे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, यानी जब बंदा जो चीज ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है और जो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन आर ऑलवेज इक्वल। अब इक्वल कैसे हुए, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस में आपको पता है ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये 30 डिग्री है तो आपका डिप्रेशन भी 30 डिग्री है। यानी अगर आपको डिप्रेशन दिया आप उसको एलिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, एलिवेशन दिया आप उसको डिप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं ये एक पोल है 3 मीटर का, और यहां पे ना क्या है, एक पर्सन है जिसने जब पोल का टॉप देखा ना,
तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना था 30 डिग्री का। क्वेश्चन में ये आता है प्यारे बच्चों कि ये पर्सन पोल के फुट से कितना दूर है, इसको फुट बोलते हैं। ये पर्सन पोल के फुट से कितना दूर है, यानी कि बेस फाइंड आउट करना है। हमें परपेंडिकुलर दिया है 3 मीटर, हमें थीटा दिया है 30 डिग्री, हमें क्या ढूंढना है, बेस। अब कैसे हम पता करेंगे कौन सा रिलेशन लगाना है? P दिया है, B ढूंढना है। आप सोचोगे यहां तो एक P अपॉन B होता है जो कि tan होता है, एक B अपॉन P होता है जो कि cot होता है। मैंने क्या करा, मैंने लगा दिया P अपॉन B विच इज इक्वल टू tan थीटा। अब जरूरी नहीं कि आपने tan ही लगाना है, मैंने tan इसलिए लगाया क्योंकि मुझे tan की वैल्यूज याद है। अगर आप tan की वैल्यू से याद रखते हो ना, फिर आप P अपॉन B लगाओ, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज दी हुई है वो न्यूमिनेटर में आएगी और जो ढूंढनी है वो डिनोमिनेटर में। अब परपेंडिकुलर वाज 3, बेस वी हैव टू फाइंड, और थीटा था कितना हमारे पास 30। हमने क्या करा, tan 30 की वैल्यू डाली 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहां से बेस आ गया हमारा 3/√3 मीटर। यानी कि जो पर्सन है वो पोल के फुट से 3√3 मीटर की दूरी पर है। दोबारा से मेरी बात सुनेगा, दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैंने क्या बोला। मैंने बोला एक पोल है 3 मीटर का, और एक पर्सन है ना इस पोल के क्या टॉप को दूर से देख लिया। जब उसने, इस पर्सन ने पोल का टॉप पोल का टॉप देख लिया ना, तो इसने क्या करा, नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया कितना, 30 डिग्री का। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये पर्सन पोल के फुट से कितना दूर है। यानी कि तुम्हें ट्राइंगल एबीसी में अब लिखना कैसे है, ट्राइंगल एबीसी में परपेंडिकुलर दिया 3 मीटर, थीटा दिया 30 डिग्री, बेस यू नीड टू फाइंड। अब आप सोचेंगे जी रिलेशन कौन सा आएगा, कैसे निकालना है? तो आपको पता चल गया P दिया है, B निकालना। आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan थीटा, वैल्यूज डालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो मिसिंग वैल्यू होगी आपकी वो आ जाएगी। अब जरूरी है कि P अपॉन B लगाना, B अपॉन P लगा लोगे, दैट इज cot थीटा। बस उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि cot 30 कितना होता है। tan 30 इज इजी, आप हर एक में एप्लीकेबल, आप हर एक में यूज कर लो। इसी तरह से मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पे एक पर्सन है पॉइंट P पे, उसने क्या करा, एक पर्सन है पॉइंट P पे, ये एक बिल्डिंग है AB, इसने जब बिल्डिंग का टॉप देखा ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, दैट वाज 30 डिग्री। पर इस बिल्डिंग के ऊपर ना एक फ्लैग लगा है इस तरह से, जब इसने फ्लैग का टॉप देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 45 डिग्री। बिल्डिंग की हाइट आपको दी हुई है 3.5 मीटर, आपको ये बताना है कि इस फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है और ये इस बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा है। मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, 8.1 का, 8.2 का और आपके कुछ इंग्लिश वर्ड्स का। याद रखिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन तब होता है जब बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन तब होता है जब बंदा ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, दैट्स ऑल। इसके अलावा इसमें इतना कुछ खास नहीं है। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे ना, हम ये कंटिन्यूसली एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे, छोटी सी है, 15 कर क्वेश्चन है। ये इंट्रो पार्ट आप अच्छे से देखना, आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी कि क्या करना है, बाकी हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेंगे, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। और अगर आपने पिछले कुछ पार्ट्स मिस कर दिए, कोई वीडियोस मिस कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तब तक के लिए आप देखें। अब हम मिलेंगे हमारी 9.1 के साथ, एक ही एक्सरसाइज है, फटाफट हम खत्म कर देंगे। सो टिल देन बी हैप्पी, बाय बाय।